मसूरी में ये नहीं है वो नहीं है, उसके बावजूद भी लोग इस पर्यटक स्थल को बहुत प्यार करते हैं। मगर हमें ये साथ साथ ये भी देखना है, इसका मतलब ये नहीं कि पर्यटक यहाँ पर आ रहा है तो हम उनकी जो सुविधाएं हैं उनकी तरफ ध्यान ना दें, वो हमें बहुत ज़रूरी है। और 18-20 साल का कार्य मेरा भी पार्टी में हो गया है समय, तो बेटा आगे के लिए नहीं, वो मेरे लिए काम कर रहा है, मगर उसका चेहरा, क्योंकि लोग ये समझते हैं कि वो अपने लिए काम कर रहे हैं, पर अगर कोई यंग चेहरा आगे आता है तो निसंदेह उनको भी अधिकार है। नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन। हमारे साथ हैं मसूरी के जाने माने बीजेपी नेता ओपी उनियाल जी। ओपी जी, क्या कहेंगे, जैसे कि अभी लोकसभा चुनाव निपट गया है और परसों उसका नतीजा भी आने वाला है, और जिस तरह से सारे चैनलों में दिखाया जा रहा है कि मोदी जी की पूरी सरकार बन रही है, उनका जो 400 पार का लक्ष्य था लगभग वो पूरा होने जा रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, मोदी जी ने काम किया है और प्रत्येक स्टेट में हमारे जो एमपीज हैं उन्होंने भी काम किया, मगर जो मोदी जी का जो परिश्रम और कठिन जो मेहनत उनकी, उन्होंने जो रैलियां की, 200 रैलियों से ज़्यादा उन्होंने की हैं, मीटिंगें की हैं हर जगह जाके इस गर्मी में, और एक आम कार्यकर्ता की तरह वो हर स्टेट में गए। उनका अपना व्यक्तित्व है, काम करने का तरीका है, प्रेजेंटेशन उनकी बहुत अच्छी है, और जिस तरीके का, जब हर घर में जल, हर घर में नल, गैस की सुविधा बहनों को, एक 3 तलाक वाला हुआ, 370 खत्म करने वाली बात हुई, और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, रोजगार से संबंधित कई चीज़ें उन्होंने दी हैं देश को, और मैं समझता हूँ कि जो उन्होंने कहा वो किया, और देश हमारा आर्थिक उसमें भी आप देखिए कि आज 5वें नंबर पे हम आर्थिक शक्ति बन चुके हैं वर्ल्ड के अंदर, और आने वाले टाइम में हम तीसरे नंबर को छूने जा रहे हैं। और साथ ही जो सुरक्षा से संबंधित हो, तो देश को आज उन्होंने बहुत ही स्ट्रॉन्ग नेतृत्व प्रदान किया है, और लोहा मनवाया पूरे वर्ल्ड में कि भारत की जो कदर है, भारत का जो आज डंका पूरे वर्ल्ड में बच रहा है। ये लगाइए कि लोग मीटिंगों में ये कह रहे हैं, बाहर फॉरेन कंट्री में बाहर के लोग, कि मोदी जी को हमें जो है लीज पर दे दीजिए, कम से कम हमारा देश इसी तरीके से चले। तो उन्होंने, देखिए, उनके ना आगे ना पीछे, वही आदमी देश को चला सकता है, वही आदमी राजनीति में बहुत आगे जा सकता है, बहुत काम कर सकता है, जिसको कोई लालच ना हो। उनको कोई लालच नहीं। उन्होंने जो काम किया है गरीबों के लिए, हर गरीब तबके पे, देखिए, अन्न जो आज 85 करोड़ लोगों को जो है खाना जो है मुफ्त मिल रहा है गरीब जनता को। अभी निगम के चुनाव आने वाले हैं जी, और चूंकि उत्तराखंड पर्यटक राज्य है और मसूरी जो है पहाड़ों की रानी है, और यहाँ पर पर्यटन एक बहुत बड़ा रोजगार है। जी, क्या कहेंगे, जिस तरह से पिछले 5 साल में जो कार्यकाल रहा यहाँ पे गुप्ता जी का, तो आप क्या क्या और चीज़ें देखते हैं, क्या कमियां देखते हैं, और क्योंकि आने वाला चुनाव भी आने वाला है, तो आप क्या क्या मुद्दे देखते हैं मसूरी के लिए? देखिए, मसूरी निसंदेह बहुत ही सुंदर पर्यटक स्थल है। चाहे कितना भी कोई कहे कि मसूरी में ये नहीं है वो नहीं है, उसके बावजूद भी लोग इस पर्यटक स्थल को बहुत प्यार करते हैं। मगर हमें ये साथ साथ ये भी देखना है, इसका मतलब ये नहीं कि पर्यटक यहाँ पर आ रहा है तो हम उनकी जो सुविधाएं हैं उनकी तरफ ध्यान ना दें, वो हमें बहुत ज़रूरी है। जिसमें जो मुख्यतः जो इस पर्यटक से उसकी शहर की जो बात है, उसमें एक तो यहाँ पर पार्किंगों की अभाव है, मगर अभी हाल में ही हमारे माननीय मंत्री गणेश जोशी जी ने 2 पार्किंग स्वीकृत कराई है, जो आने वाले समय में उसका फ़ायदा मिलेगा। और
2 और नई पार्किंगें प्रस्तावित हैं जिसमें हम लोग बैठेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी से हम लोगों की चर्चा हुई थी कि जो मसूरी से संबंधित अगर जो होता है विषय होता है कि चाहे वो पार्किंग हो या सड़कें हो या किसी अन्य सुविधाओं से हो, मतलब तो उसमें यहाँ के जनप्रतिनिधियों को भी उसमें शामिल किया जाए, जिससे कि जो यहाँ के सुझाव हैं, यहाँ के जो लोकल जनप्रतिनिधि हैं वो वहाँ पर सुझाव दे सकें। मुख्यतः मेरा मानना है यहाँ पर एक तो पार्किंग की बड़ी दिक्कत है। पानी का माननीय मंत्री जी ने अथक प्रयासों से, माननीय मुख्यमंत्री जी ने यहाँ पर जो योजना दी है जमुना वाली, मैं समझता हूँ वो भी अगले 2-3 महीने के अंदर अंदर पानी का यहाँ पर काफ़ी अच्छा एक वो हो जाएगा। आने वाले 20 साल के लिए मैं समझता हूँ कि पानी की यहाँ पे कमी नहीं होने वाली। जो एक मुख्य मुद्दा जो यहाँ पर शहर के अंदर है वो है हॉस्पिटल। एक इक्विप्ड हॉस्पिटल होना जरूरी है जिसमें 24 घंटे डॉक्टर्स उपलब्ध हो, स्पेशलिस्ट जो हो डॉक्टर्स, चाहे वो हड्डी का हो, चाहे वो हार्ट का हो, चाहे वो चाइल्ड स्पेशलिस्ट हो, ऐसे डॉक्टर्स यहाँ पर होने अति आवश्यक है। क्योंकि एक तो पूरे वर्ल्ड का टूरिस्ट यहाँ पर आता है, पूरे भारत का टूरिस्ट यहाँ पर आता है। साथ ही यहाँ पर मसूरी जो है केंद्र है, यहाँ से सटे जो लगे हुए गांव हैं, जौनपुर है, टिहरी है, अन्य जगहें हैं जो यहाँ पर लोग इलाज के लिए यहाँ पर आते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मसूरी आते हैं, उसके बाद यहाँ से देहरादून के लिए रेफर होता है। और यहाँ पर जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनके लिए भी बड़ी असुविधा रहती है जब यहाँ पर स्पेशलिस्ट डॉक्टर नहीं होते हैं। तो एक ऐसा हॉस्पिटल, एक प्राइवेट हॉस्पिटल भी आना चाहिए, ऐसे इनवाइट होना चाहिए जिससे कि आने वाले समय में हॉस्पिटल की कमी को पूरा किया जा सके। सड़कें हैं वो चौड़ी होनी चाहिए। अभी जो आने वाला समय है उसमें 1700 या 1800 करोड़ रुपए स्वीकृत हुआ है, जिसमें माननीय गडकरी जी का कहना है कि दिल्ली से देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर में भारत ने बहुत आगे तरक्की की है। गडकरी जी का कहना है कि जब दिल्ली से मसूरी अगर आदमी आ रहा है, अगर वो 3 घंटे में पहुंचता है तो मसूरी के लिए आधे घंटे में पहुंचना है। तो उसके लिए ये एक योजना बन रही है। चामासारी होते हुए देहरादून से ये आपका सहस्त्रधारा चामासारी होते हुए मसूरी के लिए एक मार्ग स्वीकृत हुआ है। तो मैं सोचता हूँ जिस दिन वो बन जाएगा उस दिन पर्यटक भी और बढ़ेगा और हमें पर्यटकों को जो आज जाम में फंसना पड़ता है वो उससे नहीं जूझना पड़ेगा। क्या कहेंगे ओपिनियन जी, जिस तरह से यहाँ पर जो बीजेपी संगठन की बात की जाए मसूरी में जी, तो संगठन को आप किस तरह देखते हैं, कितना मजबूत है यहाँ पर कांग्रेस की अपेक्षा? देखिए निसंदेह मैं पहला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी का मसूरी में आज़ादी के बाद, और मेंबर भी हमारे एक आध चुन के आए। दुर्भाग्य है थोड़ा सा कि हम लोगों ने शायद मेहनत नहीं की ज़्यादा, नहीं तो हमारे भारतीय जनता पार्टी के मेंबर भी यहाँ आ सकते थे। यहाँ से विधायक हमारे भारतीय जनता पार्टी के हैं और आने वाले समय में भी मैं समझता हूँ जैसे पिछला चुनाव हम मात्र 80 वोटों से हारे। संगठन मजबूत है, सब कुछ है, और कहीं ना कहीं कुछ कमियां हम में भी रही जिसकी वजह से हम इस सीट को मात्र कुछ वोटों से हमने इसको गंवाया। मगर आने वाला समय जो होगा मैं समझता हूँ कि भारी मतों से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का चेयरमैन बनेगा और बहुमत के लिए जो हमारे सदस्य हैं भारतीय जनता पार्टी के वो भी चुनकर आएंगे। तो एक ऐतिहासिक वोट फिर से भारतीय जनता पार्टी का मसूरी में। एक यहाँ पे बात ये भी चल रही है जबकि अभी जो वर्तमान में निवर्तमान जो अध्यक्ष थे जी, उन्होंने जो नगर पालिका की काफ़ी सारी ज़मीनें थी या जो प्रॉपर्टी थी उसको या तो लीज में दे दिया। वो कहा ऐसा जाता है कि मतलब उन्होंने पूरा बेच दिया जी 80% प्रॉपर्टियों को। तो ये इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए जो ऐसा कुछ किया है तो उसमें उनकी जांचें चल रही हैं शासन स्तर पे, और जो लीज पे दी गई हैं प्रॉपर्टीज मसूरी के अंदर जो भी पर्यटक स्थल हैं, अगर वो नियमानुसार है
जो ये बताया गया कि सब शासन से हुई स्वीकृत हुई हैं 25 साल की 30 साल की, मैं नहीं समझता कि शायद 25-30 साल की शायद गवर्नमेंट ने की हो या हो भी सकता है की हो। इस बारे में मुझे ज़्यादा ज्ञान नहीं है क्योंकि हमने ज़्यादा ध्यान दिया नहीं है इस ओर। हम तो क्योंकि चुनाव का भी दौर और जनता के साथ भी आगे बढ़ने का कि आगे विकास और हो, तो जो भी इस तरीके का अगर लीज की गई है, अगर कोई गलत हुआ है तो वो शासन देखेगा। मैं समझता हूँ कि बाकी इस बारे में तो मुझे कोई नहीं। एक और मसूरी के अंदर इस समय जी आपके बेटे आर्यन का एक उभरता हुआ चेहरा यूथ में काफ़ी प्रचलित है, एक युवा नेता के तौर पे लोग देख रहे हैं। क्या कहेंगे आप, भविष्य में क्या आर्यन को हम एक युवा नेता के तौर पे देखेंगे? देखिए, पार्टी में हर आदमी का अधिकार है आगे बढ़ने का और पार्टी के लिए काम करने का। पार्टी के लिए काम करेंगे तो आप आगे बढ़ेंगे, और अगर सिर्फ आप पार्टी के लिए काम नहीं कर रहे हैं, सिर्फ नेतागिरी वाली बात करते हैं, वो नहीं है। आर्यन 2-3 साल से पार्टी के अंदर है। हालांकि क्योंकि मैं पार्टी के अंदर हूँ 2004 से 22 करीब 10 और 14 18-20 साल का कार्य मेरा भी पार्टी में हो गया है समय। तो बेटा आगे के लिए नहीं, वो मेरे लिए काम कर रहा है, मगर उसका चेहरा, क्योंकि लोग ये समझते हैं कि वो अपने लिए काम कर रहे हैं, पर अगर कोई यंग चेहरा आगे आता है तो निसंदेह उनको भी अधिकार है पार्टी के अंदर काम कर आगे चुनाव लड़ने का, या जो पार्टी हमारे यहाँ तो पार्टी सर्वोसर्वा है, संगठन सर्वोसर्वा है। अगर जो संगठन का निर्देश होगा, जो संगठन कहेगा, उस पर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो ये थे हमारे साथ ओपी उनियाल जी। आपका सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमसे बात की।